हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि दिल्ली का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल में बिस्तर है और कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के हालातों पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, वहीं दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। दिल्ली में भटकते लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सारे काम वक्त रहते क्यों नहीं किए, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में मचे इसी कोहराम ने ही आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों की बुनियाद रखी। दिल्ली सरकार हालात संभाल नहीं पा रही तो बताए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो केंद्र के अधिकारी लगाएं। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा, आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं, पापा है, मम्मी है, दोनों यहाँ पे लाए हैं, पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा। लिस्ट आएगी कर रहे हैं बस सुबह से, ना कोई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली के अस्पतालों का ऑक्सीजन संकट किसी से छिपा नहीं है। जनता फिलिंग सेंटर से अस्पतालों के बीच झूल रही है। इस समस्या का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिससे नाराज होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक के बाद एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारी हालात को संभाल नहीं सकते तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। कल तक का समय मिला है दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए हाईकोर्ट के सामने, जिसमें सारी दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन सप्लायर्स और ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं उनकी सारी स्पष्ट डिटेल्स हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला है दिल्ली सरकार को कि 4 दिनों में वो हर एक व्यक्ति जो राजधानी में जिसकी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी सारी डिटेल्स भी एक हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सबमिट करनी पड़ेंगी दिल्ली सरकार को 4 दिनों के टाइम में। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने वाली कंपनियों पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अभी का समय लोगों की सेवा करके कुछ दिखाने का है, गिद्ध बनने का नहीं। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ मौजूद तमाम सबूतों और दलीलों से साबित हो गया है कि ये कुछ कंपनियां जिन पर हमारा निशाना है, उन्हीं कंपनियों के शह पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी की असल वजह कई दिनों से जारी ऑक्सीजन संकट है। लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर देती दिख रही है, जिससे हालात बदलने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक पर सरकार से उसका प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पूछा कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को जरूरत कितनी है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सभी को वैक्सीन लगाने के लिए
कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी, इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अदालतों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली से संजय शर्मा, कुमार कुणाल और नलिनी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।